दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का पुराना हो जाता है, लगभग 150 से 200 दिन के आसपास हो जाता है, तो उस समय पर आप लोगों को कौन कौन सा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका मिर्च की फसल में कोई भी प्रकार की रोग बीमारियों का प्रकोप ना हो और ज्यादा से ज्यादा फूल फल का सेटिंग हो, जिससे आप लोगों को पैदावार ज्यादा मिले। तो मिर्च का जो स्प्रे शेड्यूल है वो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे कि 0 से लेकर 50 दिन का कौन सा कॉम्बिनेशन स्प्रे शेड्यूल रखना है वो हमने बता चुके हैं। 50 दिन से लेकर के 100 दिन का जो कॉम्बिनेशन स्प्रे शेड्यूल है वो भी हम लोग बता चुके हैं। 100 से लेकर 150 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल है वो भी हमने बता चुके हैं। लेकिन हमने उस समय बताया था कि 150 से 200 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल है वो भी आप लोगों को हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा देर हो गया और बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि कब बनाएंगे 150 से 200 दिन का स्प्रे शेड्यूल। तो इसीलिए आज हमने ले आया। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 150 से लेकर के 160 दिन तक हो जाएगा, तो उसके बीच में एक कॉम्बिनेशन रखना है। और उस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहला जो आप लोगों को प्रोडक्ट रखनी है वो होता है एनपीके, जो 20-20-20 मिलता है। चाहे तो आप लोग 19-19-19 को भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास का बिल्कुल बराबर जैसा एक कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इस समय पर इसको इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, तो जैसे आप लोगों का पुराना पौधा हो जाता है तो उस समय पर क्या होता है कि एनपीके यानी कि जो प्राइमरी न्यूट्रिशन होता है उसका कमी पड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि पौधे के अंदर ज्यादा मतलब शक्ति नहीं रहता है, ज्यादा फुटाव नहीं मिलता है। इसीलिए कि पौधे में अगर शक्ति ज्यादा नहीं होगा तो फुटाव तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पौधे को ज्यादा हेल्दी करने के लिए, पौधे में प्राइमरी न्यूट्रिशन का अवेलेबल करने के लिए एनपीके 20-20-20 या फिर 19-19-19 का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप लोगों को अगर पता नहीं है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का क्या लाभ मिलता है तो वो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे किसान भाई का पता होता है कि अभी हम लोगों को एनपीके का डालना बहुत ही जरूरी है, इसलिए एनपीके का तो डाल देते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट को नहीं डालते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है कि इसके अंदर जिंक, बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको एक साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर मिलता है। तो उसको इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय पर उसका भी कमी पड़ जाता है, जिसके कारण पौधे में अलग अलग प्रकार की कमी देखने को मिलता है पोषक तत्वों का। तो वो भी आप लोगों को लेना है, चाहे किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि मोवोमिन नाम पे मिलता है एरिज कंपनी का, बोरो किसान नाम पे मिलता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का, या फिर और भी कई सारे ऐसे बहुत सारे ब्रांड का मिल जाएगा। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं और आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आती है इसका डोज कितना रखना है। एनपीके 20-20-20 या फिर 19-19 को अगर लेते हैं तो आप लोगों को डोज रखना है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो रखना है उसका डोज रखना है 1 ग्राम से लेकर के 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और दोनों को गोल बना करके स्प्रे कर देना है 150 से 160 दिन के अंदर। जब मिर्च का फसल हो जाएगा तो 100% ये सही रिजल्ट दे देगा। अब दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 160 से लेकर के 170 दिन हो जाएगा तो उसके बीच में फिर से एक कॉम्बिनेशन रखना है, और उस समय पर आप लोगों को रखना है जिब्रेलिक एसिड, जो 0.001% वाला मिलता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को रखना है एक बायो स्टिमुलेंट को, चाहे कोई भी कंपनी का हो आप लोग ले लीजिएगा। तो जिब्रेलिक एसिड को इस समय पर क्यों लेना है पता है? इस समय पर पौधे का ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है, यानी कि जो तने का ग्रोथ होता है, इंटरनोड का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इंटरनोड को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जिब्रेलिन नामक एक हार्मोन होता है, और उसको पौधे में जैसे अवेलेबल होता है तो इंटरनोड का ये हाइट को बढ़ा देता है, और पत्ते को साइज को बढ़ाता है, फल का साइज को भी ये बढ़ाता है। और बायो स्टिमुलेंट को इसीलिए लेना है ताकि क्या होगा कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल आएगा, और जैसे ही ज़्यादा ग्रोथ होगा, ज़्यादा फूल फल होगा तो पौधे में पैदावार ज़्यादा दे देगा। तो इसीलिए आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन को रखना है जब मिर्च का फसल 160 से लेकर के 170 दिन का हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब दोस्तों जैसे आप लोगों का मिर्च का फसल 170 से लेकर 180 दिन का हो जाएगा तो उस समय पर आप लोगों को कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन रखना है। अगर इस समय बात की जाए तो थ्रिप्स का प्रकोप तो होता ही है, क्योंकि गर्मियों की सीजन होता है इस समय। उसके अलावा व्हाइट फ्लाई का प्रकोप भी होता है और माइट का प्रकोप भी होता है। तो तीनों को काम करेगा ऐसा एक कॉम्बिनेशन वाला दवा को रखना है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर मेरा जो सबसे फेवरेट दवा होता है वो होता है डिसाइड। डिसाइड के अंदर आप लोगों को डाइफेनथ्यूरन और इथोफेनफ्रोक्स का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, माइट के ऊपर काम करता है, थ्रिप्स के ऊपर काम करता है, और सफेद मच्छर के ऊपर भी काम करता है। और डिसाइड का जो डोज रखना है वो आप लोगों को कितना रखना है पता है? 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से, और उसके साथ साथ आप लोगों को इमामेक्टिन बेंजोएट को लेना है। अगर आप लोग बोलेंगे भाई आपने तो एक इंसेक्टिसाइड को ले रहे हैं, फिर इमामेक्टिन बेंजोएट को क्यों ले रहे हैं? देखिए ये जो इंसेक्टिसाइड है ये क्या करता है, रस्टिसोक कीट के लिए काम करता है, और इमामेक्टिन बेंजोएट जो फलछेदक कीट होता है या फिर जो तोबाकू कैटरपिलर होता है, ये सारे कीट के लिए काम करता है। और इस समय फ्रूटिंग स्टेज होता है, और फ्रूटिंग स्टेज में गर्मियों के दिन में फल के अंदर जो फल छेदक कीट होता है वो लग जाता है।
तो फलछेदक कीट का तो काम नहीं करेगा डिसाइड, तो इमामेक्टिन बेंजोएट फलछेदक कीट के लिए काम करेगा, इसीलिए इसको हम ले रहे हैं। और ये जो इमामेक्टिन बेंजोएट होता है ये काफ़ी सस्ते के अंदर आता है, इसीलिए इसको ही बता रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप लोग इस समय पर इस्तेमाल कर देते हैं तो आपका मिर्च का फसल खराब नहीं होगा, मिर्च के अंदर कोई भी चूसक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। अब दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 180 से लेकर के 190 दिन तक हो जाएगा, तो उसके बीच में आप लोगों को कौन सा दवा का कॉम्बिनेशन रखना है, तो उस समय पर आप लोगों को रखना है बोरोन और एनपीके 0:34 को। तो सबसे पहले बात की जाए बोरोन के बारे में, तो बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। बेसिकली इसको फ्लावरिंग स्टेज के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये फूल से जो फल बनने का एक प्रोसेस होता है उसको ये हेल्प करता है, जिससे पौधे में ज्यादा फल बनता है। फल का आकार अगर बिगड़ जाता है तो उसको भी शेप ले आता है और फल के अंदर शाइनिंग ले आता है, जिससे मार्केट में अच्छे रेट में बिकता है और फल फटने से भी ये रुकता है, और इसीलिए बोरोन को लेना है। तो ये तो हो गया बोरोन के बारे में। आज 0:34 का क्या फायदा मिलता है पता है? 0% नाइट्रोजन मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जरूरत बिल्कुल नहीं होता इस समय पर। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है वो होता है फॉस्फेट और पोटास का। लेकिन फॉस्फेट और पोटास का कॉम्बिनेशन 0:34 पर ही मिलता है। तो इसका क्या लाभ मिलता है पता है? पौधे में तने को ये मजबूत बनाता है, पौधे को फिर से नए जैसा हेल्दी रखता है, और पौधे में डीएनए आरएनए का जो प्रोसेस होता है उसको करने के लिए हेल्प करता है। और उसके अलावा पौधे के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करता है। और पोटास का क्या लाभ होता है पता है? फल का शाइनिंग को अच्छा रखता है, फल के अंदर जो दाने होता है उसको अच्छा भरता है, जिससे फल आकार अच्छा रहता है। और उसके अलावा पौधे में ज्यादा रोग बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए हेल्प करता है। और अगर आप लोगों को 0:34 के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल्स में बता रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया आप लोगों का 180 से लेकर के 190 दिन के बीच का कॉम्बिनेशन। अब जो आप लोगों को लास्ट कॉम्बिनेशन 190 से 200 दिन के बीच में लेना है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो उस समय पर आप लोगों को सबसे पहले दवा को रखना है जो 19-19-19 या फिर 20-20-20। बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, इस समय पर आप लोगों को पौधे में ज्यादातर न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व की कमी पड़ता है, क्योंकि पुराना पौधा हो जाता है। तो पुराना पौधे में तो पोषक तत्व की कमी पड़ेगा, इसीलिए बार बार आप लोगों को हम न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी आप लोगों को फिर से 19-19-19 या फिर 20-20-20 को ही लेना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक जो सीड एक्सट्रैक्ट युक्त जो टॉनिक मिलता है उसको लेना है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को सीड एक्सट्रैक्ट होने के कारण सारे जो पोषक तत्व होता है सभी पर मिल जाता है, और जो पौधे के अंदर टॉनिक का काम है वो भी देखने को मिल जाता है। तो इस समय पर इसीलिए इसको ही लेना है। बायोवीटा को भी ले सकते हैं या फिर सागरिका को भी ले सकते हैं। और इस दोनों को घोल बना करके स्प्रे करने पर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों मिर्च के फसल में 150 से लेकर के 200 दिन के अंदर जो स्प्रे शेड्यूल, वो आप लोगों को तो पूरे डिटेल्स में बता दिया है। अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।